Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So अभी तक हमने देखा आपकी फर्स्ट यूनिट में 1991 तक की क्या क्या इंडिया की पॉलिसीज़ रही, क्या क्या इंडिया ने लास्ट 7 डिकेड्स में पॉलिसीज़ अपनाई, उनका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या क्या डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स रहे, कितना इंडिया ने डेवलप किया, क्या इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक के चैप्टर्स में देखी। 1947 से 1991 तक की कंडीशन को हमने पूरा ओवरऑल देखा हर सेक्टर में। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सेकंड यूनिट, दैट इज़ करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी करंटली क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है कॉमनली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो चैलेंज है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, दैट इज़ पॉवर्टी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फोर्थ चैप्टर सेकेंड यूनिट में, दैट इज़ पॉवर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। सो 5 ईयर प्लान हमेशा से फोकस करते हैं आपके पुअर पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए, और कोशिश किया जाता है कि पॉवर्टी को एक तरह से एलिवेट किया जा सके और एटलीस्ट अचीव किया जा सके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर पीपल्स का। हालांकि जो ये पॉवर्टी है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे देश के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए ही नहीं, ये एंटायर वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया में वर्ल्ड की मोर देन 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन है जो पुअर की, वो इंडिया में ही रिसाइड करती है। 1/5 यानी कि अबाउट 270 मिलियन पुअर पॉपुलेशन रिसाइड इन इंडिया। तो आज के टॉपिक्स हमारे यही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉवर्टी क्या है, देन वी विल सी अबाउट द पुअर्स, देन उसके बाद हम देखेंगे पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ये हम इतना देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉवर्टी से। तो पॉवर्टी रेफर्स टू द स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक ज़रूरतों को, आम ज़रूरतों को, मूलभूत आवश्यकताओं को अपने जीवन की पूरा नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी। अब ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये क्या है? तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये सारी आपकी फूड की, क्लोथिंग की, हाउसिंग की, एजुकेशन की एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ की। तो यानी कि पॉवर्टी क्या है? ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर सकता, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। समझेंगे अब कि पुअर क्या है। तो व्हेन अ पर्सन हु कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इन लाइफ इज कॉल्ड टू बी पुअर। तो पॉवर्टी तो क्या है? सिचुएशन है। पर पुअर क्या है? वो पर्सन जो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। बेसिक नीड यानी कि वही फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर पूरा नहीं कर सकता, तो ही इज़ कॉल्ड टू बी पुअर। यानी कि जो पर्सन अपनी लाइफ में अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर, तो वो इंसान क्या कहलाता है? वो इंसान पुअर कहलाता है। So, when minimum needs of the life are not fulfilled, there will be lot of pain, discomfort and suffering among the masses. तो जब लोग अपनी मिनिमम नीड्स को नहीं कर पाएंगे तो इससे लोगों के बीच क्या होगा? बहुत दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी, बैकवर्डनेस आएगी। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें इस पॉवर्टी के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए, हमने अभी तक समझ लिया पुअर क्या है और पॉवर्टी क्या है। सो इंडिया में पॉवर्टी को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दैट इज़ अर्बन एंड रूरल। तो समझते हैं पहले अर्बन पॉवर्टी क्या है। अर्बन एरियाज़ में आपके वो आते हैं पुअर पीपल में जो आपके पुश कार्ट वाले हो गए, पुश कार्ट वेंडर, ठेले वाले,
स्ट्रीट कॉबलर आपके मोची, रैक पिकर्स कूड़ा उठाने वाले एंड बैगर्स। तो ये आपके अर्बन एरिया के पुअर पीपल्स में आ जाते हैं। अब दे पजेस फ्यू एसेट्स एंड रिसाइड इन अ कच्चा हाउसेस। तो इनके पास बहुत कम एसेट्स होते हैं, बहुत कम संपत्ति होती है इनकी, और ये कच्चा हाउसेस में रहते हैं। तो बचपन में जैसे हमने पढ़ा था कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस, तो पक्का हाउस जो ब्रिक वगैरह से बनेंगे, सीमेंट से बनेंगे, और कच्चा हाउसेस जो ऐसी घास फूस से बनेंगे, भूसे से बनेंगे, मिट्टी से बनेंगे, तो उन्हें कहते हैं कच्चा हाउसेस। तो जो गरीब लोग हैं अर्बन एरियाज़ के, वो भी कच्चा हाउसेस में रहते हैं। अर्बन पुअर लार्जली ओवरफ्लो बिकॉज रूरल एरियाज पुअर माइग्रेट देयर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अर्बन एरिया में गरीबी देखने को ज़्यादा मिलती है। अब उसका कारण ये है कि जो रूरल एरिया के गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं अर्बन एरियाज़ में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो पैसे नहीं होंगे तो अपनी मिनिमम नीड को नहीं पूरा कर पाएंगे। मिनिमम नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे या पुअर कहलाएंगे। तो इसीलिए जो आपके अर्बन एरियाज़ में ओवरफ्लो होने का कारण है पुअर पीपल के, वो यही है कि जो गरीब लोग माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरिया की तरफ में, तो इनके कारण क्या होता है, आपका ओवरफ्लो होता है अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन का। जबकि रूरल एरियाज़ के लोगों में वो लोग आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है और एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, या फिर वो लोग भी आते हैं जिनके पास छोटी ज़मीन होती है और कल्टीवेशन का काम करते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं। रूरल एरियाज़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़मीन तो होती है पर वो ज़मीन आपकी बंजर होती है या सूखी होती है, इस वजह से वो गरीब ही रह जाते हैं। बहुत से रूरल एरियाज़ के लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पर डे का मील भी अचीव नहीं कर पाते। रूरल एरियाज़ के लोगों में लिमिटेड एजुकेशन होती है और स्किल्स होती है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने देखा पॉवर्टी क्या है। सो पॉवर्टी वो सिचुएशन जिसमें इंसान अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा पुअर क्या है। तो पुअर यानी कि वो इंसान जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। सो उसके बाद हमने देखा कि अर्बन एरियाज़ में कौन है पुअर और रूरल एरियाज़ में कौन है पुअर। तो अर्बन एरियाज़ में आपके रैक पिकर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, बैगर्स, ये सब आपके पुअर पीपल्स में आते हैं। जो आपके कच्चा हाउसेस में रहते हैं वो आपके पुअर पीपल्स में आते हैं। और रूरल एरियाज़ में आपके वो लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, या फिर जो आपके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, या जिनके पास ज़मीन तो होती है पर कम होती है या फिर बंजर होती है, वो आपके रूरल एरियाज़ के गरीब लोगों में आ जाते हैं। सो दैट ऑल वी सी फॉर द वीडियोज़ ऑफ प्रीवियस चैप्टर, लिंक इज़ गिवन इन द description, so you can watch it from there. So thank you, and if you do like my videos, so please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.